आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की नीति जारी कर दी गई है। जी हाँ साथियों, फाइनली अंतर जनपदीय स्थानांतरण की नीति जारी कर दी गई है और पहली बार जो है एक बहुत बड़े बदलाव के साथ नीति जारी की गई है। अब इसमें जो है शिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये नीति किस प्रकार की जारी की गई है और इस नीति का क्या उद्देश्य है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्न हैं अब जो निकल करके सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो नीति जारी हुई है इससे शिक्षकों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो कुछ चीज़ें हैं उनमें ज़रूर सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन शिक्षकों को विशेष इससे फ़ायदा देखने को नहीं मिलने वाला है। जो शिक्षक लंबे समय से दूसरे जनपदों में कार्यरत हैं और वहाँ पर जो है शिक्षकों की संख्या पहले से ही काफ़ी जो है ज़्यादा है, उन जनपदों से शिक्षक अब अपने जनपदों में नहीं जा पाएंगे। ये जो है काफ़ी बड़ी बात है और एकदम सही बात है, क्योंकि जो नीति निर्धारित की गई है उसमें ये बात स्पष्ट कही गई है कि आवश्यकता से अधिक वाले जनपद से किसी भी शिक्षक का जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। जी हाँ, आवश्यकता से अधिक जहाँ पर टीचर पहले से ही ज़्यादा है वहाँ से जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर होगा भी तो एक जो है निश्चित दायरे में होगा और बराबरी पे उनको रखा जाएगा। क्योंकि अभी नीति जो है आधी अधूरी है, क्योंकि जहाँ पर मान लीजिए 500 शिक्षक की आवश्यकता है वहाँ पर 600 शिक्षक हैं, तो किनका ट्रांसफ़र होगा, वो 100 शिक्षक कौन से होंगे। अभी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो शिक्षक जानना चाहते हैं, अभी उसके लिए इंतज़ार करना होगा। सचिव स्तर से इसका आदेश जारी होगा। तो एक बात, पहली बात ये समस्या आ रही है कि किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, जहाँ से जो है टीचर वहाँ पर ज़्यादा है, 500 टीचर की आवश्यकता है मान लीजिए और 600 हैं, तो वे 100 शिक्षक कौन से होंगे जिनका ट्रांसफ़र होगा। ठीक, दूसरी बात तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि आखिर किनका ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए नीति अभी स्पष्ट नहीं है, तो ये अभी और स्पष्ट होके आएगी। वहीं दूसरा पॉइंट कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर तो टीचर आ जाएंगे, लेकिन किसी जनपद में कोई शिक्षक काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं और वो अपने गृह जनपद जाना चाहते थे या आसपास के जनपदों में जाना चाहते थे, उनका ट्रांसफ़र किस आधार पे होगा, क्योंकि वहाँ पर कमी है। तो जब तक वहाँ पर टीचर ज़्यादा नहीं हो जाते हैं तो तब तक उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा, यानी कि वो टीचर वहाँ उस जनपद से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इस नीति के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है, और वो निकल पाएंगे सिर्फ कब, जब अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हों, यानी कि उनको पेयर मिलेगा तभी वो निकल पाएंगे, नहीं तो वो वहाँ पर फंसे ही रहेंगे। तो जो नीति निर्धारित की गई है उसकी कुछ सरल व्याख्या है, उसको पहले आप समझ लें, फिर और बात करेंगे। पहला बिंदु कि शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर जनपदों की पहचान यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों की संख्या के आधार पर जो आरटीई का रूल है उसके अकॉर्डिंग शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार की जाएगी। उन जनपदों की सूची बनाई जाएगी जहां शिक्षकों की कमी है। पहले तो उन जनपदों की सूची बनाई जाएगी जहां शिक्षकों की कमी है, यानी कि जो बच्चों का नामांकन है उसके आधार पर देखा जाएगा कि किस जनपद में कितने टीचरों की आवश्यकता है, यानी कि जो है 30:1 का जो अनुपात है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, यानी कि एक विद्यालय में 2 शिक्षक रहना अनिवार्य है। उसके आधार पर टीचरों की संख्या को काउंट किया जाएगा। वहीं उन जनपदों की सूची भी बनाई जाएगी जहां शिक्षकों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। तो सूचियां दोनों की बनेंगी, जिस जनपद में टीचरों की आवश्यकता है और जिस जनपद में टीचर ज़्यादा है, तो ये पूरा आंकड़ा बनाया जाएगा। अब यूडाइस पोर्टल पर किस डेट के हिसाब से बनाया जाएगा ये अभी आपको इंतज़ार करना होगा कि किस डेट पर जो है डाटा देखा जाएगा, यानी कि बच्चों का यूडाइस पोर्टल पर किस डेट से जो है मेंशन किया जाएगा उस दिन कितने छात्र संख्या थी और टीचर। तो अभी इसका निर्धारण होना शेष है कि यूडाइस का डाटा कितनी डेट का देखा जाएगा। तो सूची दोनों प्रकार की बनाई जाएंगी, जनपदों में जिलों की सूची बनाई जहां शिक्षकों की कमी है और ज़्यादा की, और ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी। स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प, जिन जनपदों में शिक्षकों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ के शिक्षक स्वेच्छा से उन जनपदों का चयन कर सकें जहाँ शिक्षकों की ज़रूरत है। यह चयन ऑफलाइन नहीं होकर के ऑनलाइन होगा और शिक्षक अपनी पसंद के जनपदों में प्राथमिकता क्रम में चुन सकेंगे, यानी कि सिर्फ ये मौका उन टीचरों को दिया जाएगा जो उस जनपद में ज़्यादा होंगे। जनपद में अगर टीचर ज़्यादा नहीं होंगे तो आप में से किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ जनपदों में ज़्यादा वाले शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र होगा। ये बात पहले ही आपको बता दी है कि ये इसमें क्या होने जा रहा है।
यह नीति शिक्षकों की कमी और अधिकता वाले जिलों की पहचान कर शिक्षकों को स्वेच्छा से स्थानांतरण का मौका देती है ताकि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित रहे। तो एक प्रकार से यहाँ पर सिर्फ शिक्षक छात्र अनुपात को सही करने की बात कही जा रही है। वहीं क्या 5 वर्ष की बाध्यता रहेगी? क्या सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं? इस नीति से क्या शिक्षकों को फ़ायदा होगा? क्या सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं? तो अब देखने वाली बात होगी आखिर कौन से शिक्षकों का जो है इसमें ट्रांसफ़र होगा। सभी पर बात करेंगे। तो सेवा अवधि की देख लें आप। अंतर जनपद स्थान जनपद में कार्य नियमित शिक्षक और शिक्षिका ही अहर होंगे। तो जनपद में कार्य नियमित शिक्षक होने चाहिए। वहीं ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में होगा। ये नियम वैसे ही है। वहीं सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर सेवा अवधि की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अंतर जनपद स्थान में किसी प्रकार की सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रहेगी क्योंकि इसमें रूल ही इसी टाइप के अब बना दिए गए हैं। और आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से कार्य शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर किसी पे बाध्यता नहीं रहेगी। मान लीजिए किसी जनपद में 100 टीचर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो अब उनमें से किसको जाना है किसको नहीं जाना है ये टीचर के खुद के ऊपर रहेगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आवश्यकता अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में कार्य शिक्षक द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जा सकेगा। ऐसी बात यहाँ पर स्पष्ट बता दी गई है कि यानी कि आवश्यकता से अधिक वाले जो टीचर हैं उनको आवश्यकता से कम वाले जिलों में जाने के लिए जो है विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन स्वेच्छा के आधार पर होगा। पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से NIC के माध्यम से की जाएगी। और आप दूसरे जनपद में जाते हैं ज्येष्ठता चली जाएगी, ये बात पहले से ही विदित है। और आपके बैच की पदोन्नति यहाँ पर हो गई हो तभी जो है आपका केस वैलिड रहेगा। बाकी की तकनीकी चरण समय सारणी के लिए अभी वेट करना होगा। कुछ प्रश्न हैं जो कि अभी डाउट श्रेणी में है। यूडाइस का डाटा कब से लिया जाएगा, पहला पॉइंट अभी कन्फ्यूजन यही है। दूसरा जो है आवश्यकता से अधिक वाले शिक्षक अगर जाना भी चाहते हैं तो किस आधार पर वो आवश्यकता से अधिक वाले शिक्षकों का चयन किया जाएगा, यानी कि कौन से शिक्षक जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। मान लीजिए जाने के लिए 100 लोग बैठे हैं और जो है किन किन को जाना है, कौन जाएगा कौन नहीं जा पाएगा, ये सब चीज़ें जो है अभी निर्धारण होगा। किसके बेस पे जा पाएगा, क्या नियम होंगे, अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। स्वेच्छा से ज़रूर कहा जा रहा है। मान लीजिए झांसी से कोई जालौन जा रहा है या जालौन से झांसी जा रहा है। झांसी में मान लीजिए टीचर 5 की आवश्यकता है और जालौन से 6 लोग आना चाहते हैं, तो कौन 6 लोग आ पाएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अभी इसका कोई भी जवाब यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जो आपने समझा हुआ है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए झांसी जनपद में 10 टीचरों की आवश्यकता है और जालौन में 20 टीचरों को जाना है, ठीक है। सभी सोच रहे हैं मुझे झांसी ही जाना है, तो अब बताइए इनमें से 10 कौन से टीचर होंगे। ये चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ का निर्धारण अभी पॉलिसी में कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये इस चीज़ को कैसे क्लेरिफाई किया जाएगा। अब इसमें भी या तो वरिष्ठता देखी जाएगी या फिर भारांक देखा जाएगा, वेटेज दिया जाएगा कि कितने वर्ष कर लिए हैं, उसके आधार पर आपको चॉइस, क्योंकि होना तो इसी प्रकार से, नहीं तो फिर ये कैसे होगा। तो इसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना होगा कि जो है सचिव स्तर से आदेश जारी हों, क्योंकि जो केस मैं बता रहा हूँ कि झांसी में 10 टीचरों की आवश्यकता है और जालौन से 20 झांसी आना चाहते हैं, तो वो 10 कौन से होंगे। तो वो 10 ऐसी प्रकार से होंगे जो सीनियर टीचर होंगे, पहले से कार्यरत होंगे, या फिर जो भारांक वाला सिस्टम है उसमें भी कुछ नियम बनाए जाएंगे। फिलहाल इंतज़ार रहेगा सचिव स्तर से आदेश का कि उसमें क्या बदलाव किए जाते हैं और क्या नियम आते हैं, यूडाइस का क्या डाटा आता है। हाँ, सेवा अवधि समाप्त कर दी गई है, तो ये चीज़ ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं जो है जनपदों में शिक्षक छात्र अनुपात सही होना ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र में दिख रहा है। ये सामान्य ट्रांसफ़र ना हो करके शिक्षक छात्र अनुपात को सही करने का जो है रूल निकाला गया है। यानी कहें तो एक प्रकार से समायोजन ही हो रहा है शिक्षकों का और शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर। तो और भी अपडेट के लिए बने रहें आप शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी ट्रांसफ़र से रिलेटेड और विभाग से संबंधित। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।